प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। आज फादर्स डे है और बहुत से बच्चे आज के दिन अपने पिता को विश कर रहे हैं हैप्पी फादर्स डे कहकर। कई बच्चे अपने पिता की फोटो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगा रहे हैं और वो अपने पिता के लिए दुआएं मांग रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं उस पिता के बारे में जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो पिता क्या चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया का हर एक पिता ये चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे उससे मिलें, उसके साथ बात करें। इसी प्रकार से वो आसमानी पिता, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो सारी दुनिया का सृजनहार है, जो सारी मानव जाति का पिता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ संगति करें, आप उससे मिलें। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब है अनंत काल के लिए वो अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा, अपने पिता के साथ। एक पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य, एक संसारिक पिता, एक दुनिया का पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहना चाहेगा? अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, अगर आप पवित्र बाइबल में पढ़ें, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वाटिका में फिरते थे। एक वाटिका परमेश्वर ने बनाई थी, एक बाग परमेश्वर ने बनाया था आदम के लिए और हव्वा के लिए, जो इस दुनिया के पहले मनुष्य थे। इस समय कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं था, बस इंसान था और परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और एक वाटिका में रखा था। और वचन में लिखा है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वाटिका में फिरता था और वो आदम से मिलने के लिए आया करता था। आज भी परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आदम से मिलना चाहता है, हव्वा से मिलना चाहता है, अपने बेटे और बेटी से वो मिलना चाहता है। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन इंसान के पापों को माफ करने के लिए, इंसान के गुनाहों को धोने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, अपना लहू बहाया, मारे गए, गाड़े गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन फिर से जी उठे। आज भी यीशु जिंदा है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 115 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। क्या चाहा उसने? वो पिता क्या चाहता है? उसने चाहा हम मनुष्य के साथ संगति करना और उसने वो किया। वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में दुनिया में मनुष्य बनकर आया, वो हमारे साथ रहा, उसने हमारे साथ खाया, मनुष्य के साथ उसने खाना खाया। वो हमारे साथ, मनुष्य के साथ, यीशु मसीह वो जो खुद परमेश्वर बनकर आए थे, चले फिरे, हमारे साथ वो चले फिरे, मनुष्य के साथ सोए, उनके बीच में बैठकर उनसे बातें की, स्वर्ग राज्य की बातें की, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, अपने राज्य के बारे में बताया और वो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। हमारे बीच में आकर उस परमेश्वर ने ये सब कुछ किया यीशु मसीह के रूप में, और मरने के बाद भी वो तीसरे दिन जी उठे
और आज भी जिंदा है। और फिर यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे। जब वो मर के जी उठे, उसके बाद भी उस प्रभु यीशु मसीह ने संगति की अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ, और 40 दिन उनके साथ रहे मर के जी उठने के बाद। और फिर उनके देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन जाने से पहले प्रभु यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और कहा, यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे प्रियो, वो अनंत काल तक आपको अपने साथ रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी इंसान की आत्मा नरक में जाए, कोई भी इंसान अनंत काल के लिए नरक की आग में तड़पता रहे। लेकिन वो परमेश्वर, वो पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके पास लौट आए। बाइबल में एक कहानी है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक बेटा था जो अपने पिता से संपत्ति लेकर, अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर अपने पिता को छोड़कर चला गया था। उस बेटे को उड़ाऊ पुत्र कहा गया बाइबल में। और फिर वो बेटा दूर देश चला गया और नशे में, अय्याशी में, व्यभिचार में, पाप में उसने अपना सारा पैसा खो दिया और वो एकदम भिखारी के जैसा बन गया, गरीब बन गया और वो सूअरों को चराने लग गया। और जब वो सूअर चराता था, वचन में लिखा, वो उसे कोई रोटी भी नहीं देता था। जो सूअर खाना खाते थे उस खाने को खाने के लिए वो तरसता था। तब उसे अपने पिता की याद आई कि मेरे पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा भोजन खाते हैं। तब उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। उसके मन में पश्चाताप आया। उसने इस चीज को महसूस किया कि मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। और उसके हृदय में पश्चाताप आया और वो पश्चाताप के साथ अपने पिता के पास आया वापस। और उसका पिता तो रोज ही उसको देखता था, रोज ही वो उसका रास्ता देखता था कि एक दिन मेरा बेटा लौट आएगा, एक दिन मेरा बेटा लौट आएगा। वो पिता रोज उस अपने बेटे के रास्ते को देखता था, उस खेत की ओर देखता था कि इस रास्ते से मेरा बेटा लौट आएगा। एक दिन उसका बेटा लौट आया पश्चातापी हृदय के साथ, और दूर से ही पिता ने उसको पहचान लिया। उस बेटे की हालत ऐसी हो चुकी थी, शायद कोई भी उसको ना पहचानता। वो भिखारी के जैसा बन चुका था, जो एक दिन वो राजकुमार था, लेकिन अब वो भिखारी के जैसा बन चुका है। कोई उसको पहचान भी नहीं सकता है। लेकिन पिता ने दूर से ही पहचान लिया, ये मेरा बेटा है। और वचन में लिखा है, पिता अपने स्थान से उठा और भाग कर गया और अपने बेटे को गले से लगा और उसे फिर से अंगूठी पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए, और पिता ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे क्षमा किया। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने पापों से पश्चाताप करके उस परमेश्वर के पास आते हैं और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको गले से लगाएंगे और आप परमेश्वर की शांति से भर जाएंगे, परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे। आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी, आपकी निर्बलताएं चली जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे, वो सृष्टि करता है, वो आपके जीवन को एकदम अच्छा बना देंगे, एकदम स्वर्ग के जैसा आपका जीवन होगा। आप अपने स्वर्ग के पिता के पास आए। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। पिता माला माल है, पिता माला माल है, बेटे का बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि बेटा बाप से दूर है, वो अपनी आदत से मजबूर है। सो आज अपने गुनाहों को छोड़ें, पश्चाताप के साथ आप प्रभु यीशु के पास आए, परमेश्वर के पास आए। वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी बाहें खोल दी हैं और उसने दिखाया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। और आज भी यीशु जिंदा है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपकी समस्या को हल करने के लिए तैयार है। आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, उसके प्रेम का आदर करें। आप प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।